चलिए प्लीज एवरीबडी, क्वेश्चन नंबर 55 सीबीएसई 2010 का क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन यूजिंग इंटीग्रेशन एंड रीजन हमें दे रखा है x, y सच दैट x -1 का मॉड is less than equal to y is less than equal to 5 minus x square का अंडर रूट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इस चीज को सेपरेट कर लूं तो टेक्निकली अगर आप समझो मेरे पास क्या क्या लिखा हुआ है, x -1 का मॉड इज लेस देन इक्वल टू y, और दूसरी चीज क्या लिखी हुई है, y इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब लिखा हुआ है y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 5। तो क्या ये सर्कल बना के नहीं बना? बोलो, क्या ये सर्कल बना के नहीं बना? बोलिए। और ये क्या है? मॉड्यूलस फंक्शन। ये क्या है मेरे पास? मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले तो हम सर्कल क्रिएट करें। इसका अश्विका बताएगी रेडियस क्या है, √5। वेरी गुड। तो ये पॉइंट क्या आया? √5, 0। तो ये पॉइंट क्या आया? 0, √5। बोलो बेटा, ये जो पॉइंट है x -1 श्रेष्ठ, इसका ग्राफ क्या और कैसे बनेगा? ऐसे नहीं बोलना यार, सुनो मेरी बात। x -1 का क्रिटिकल पॉइंट क्या है? ये ऐसे सोचो, ये लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू मॉड x -1। y मतलब फंक्शन, y सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। y इज नथिंग बट fx। x मॉड का ग्राफ कहां बनता है? ओरिजिन में। क्यों? x का क्रिटिकल पॉइंट 0 है, x -1 का क्रिटिकल पॉइंट 1 में। तो 1 √5 से इधर लाई करेगा कि इधर लाई करेगा? हाँ, √5 की वैल्यू होगी 2.236। ठीक है, तो पक्का बिल्कुल उसके आधे से भी थोड़ा इधर कहीं लाई करेगा। कहानी पकड़ में आई? तो यहां पे आप क्या बनाओगे? एक 45 डिग्री की लाइन। थोड़ा और इसको बेटर कर दो। सही है बेटा? क्या ये बात समझ आई या नहीं आई? बोलो। बिल्कुल सेंटर में नहीं थी वो। अब क्वेश्चन के वापस बीच में आते हैं। उसका ये आप नहीं, अभी तो इनइक्वालिटी खेलना है, अभी तो सिर्फ ग्राफ बनाया है। ये लाइन क्या बनी? x -1 इक्वल टू y, और ये क्या बनी? y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, उसका नेगेटिव। हर लाइन का नेचर बताना चाहिए आपको। अब पहली इक्वेशन थी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5। पता ही चल रहा है ये सर्कल के बीच की बात कर रहा है, समझेंगे नहीं? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 5। x स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू 5 से बड़ी कभी भी नहीं होनी चाहिए। बड़ी होती तो वो रेडियस से बाहर चली जाती। कहानी पकड़ में आई? तो टेक्निकली वो सर्कल के अंदर की बात कर रहा है। अब बात कर रहा है किसकी? अब सारी गेम है इसके ऊपर। मॉड x -1 इज लेस देन इक्वल टू fx। कौन सा पॉइंट? आओ जी, थोड़े पॉइंट्स पे बात करते हैं, थोड़े पॉइंट्स पे बात करते हैं। ये एक लाइन है, या तो सोल्यूशन लाइन के नीचे होगा या ऊपर होगा। ये पॉइंट क्या है? √5, 0। पुट कर दो। √5 -1 1.136, सॉरी 1.236। 1.236 is less than 0। या फॉल्स और ट्रू? फॉल्स। तो भाई सोल्यूशन इधर, मतलब इस लाइन का सोल्यूशन मेरा टेक्निकली कहां गया? ऊपर को गया। यस और नो? इधर बात कर लो, ये लाइन के इधर ओरिजिन इधर है, बोलिए ओरिजिन इधर है 0,0 0
-1 का वोट 1, क्या 1 इज लेस देन 0? नो। तो इसका भी सोल्यूशन अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। तो टेक्निकली इन दोनों का और सर्कल का कॉमन पॉइंट कहां है? यहां है। ये एरिया मांग रहा है हमसे। अब ये एरिया निकालना कैसे है वो अपने आप में गेम है, वो समझते हैं। आइएगा, सुनो, कभी भी एरिया आना है, कभी भी एरिया मांगा जाए उसके रिफ्लेक्शन बैंक को नीचे, ये लो, इस एरिया का पहला कॉर्नर पॉइंट है, इसकी रिफ्लेक्शन यहां आएगी। यस और नो? बोलो, अग्री करें? इसका कॉर्नर पॉइंट ये नीचे आएगी। बोलो। अब पूरा एरिया 3 हिस्सों में बटा, ये कर्व के अंदर एरिया, ये कर्व के अंदर एरिया, ये सारा आ रहा है, उसमें ये 2 ट्राइंगल हमें नहीं चाहिए। हमें ये 2 ट्राइंगल नहीं चाहिए। क्या ये बात समझ आई सबको? बोलो, हो जाएगा वो माइनस। अब बात करते हैं इसके क्रिटिकल पॉइंट की, ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों पॉइंट पे चर्चा करते हैं। ये दोनों पॉइंट हमें, एक ये लाइन दे रहा है किसके साथ? सर्कल के साथ, और एक ये लाइन दे रहा है सर्कल के साथ। दोनों को सॉल्व ही करना पड़ेगा। मेरा सर्कल की इक्वेशन है x² + y² = 5, ठीक है जी। और इस लाइन की इक्वेशन क्या है? y की वैल्यू क्या है? x - 1। तो यहां मैं लिख सकता हूं x² + x - 1 का होल स्क्वायर, मतलब x² + 1 प्लस -2x = 5। चलेगा? ये बना 2x² - 2x - 4 = 0, और x² - x - 2 = 0। तो ये बना x - 2 × x + 1। तो x की वैल्यू क्या आई? 2, तो 100% ये जो पॉइंट है ये 2, समथिंग होगा। बोलो, है? x नेगेटिव किधर होगा? इधर होगा। ये लाइन आके कहीं यहां तो कटनी थी, मैं उसको कंसीडर ही नहीं करूंगा। क्या ये पॉइंट समझ आया कि नहीं? देखो, धीरे धीरे क्वेश्चन अपना और रंग दिखा रहे हैं, पर हमें वो सीखना है, कुछ मुश्किल नहीं है। बार बार कहता हूं, ये लाइन आगे भी तो बढ़नी थी, तो वो कहीं नेगेटिव में -1 देती, मैं -1 में इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो ये पॉइंट 2 आया, और y क्या आ गया? y बना 1। वेरी गुड। क्या ये पॉइंट समझ आया सबको? मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया a, b दे दिया, इसको c दे दिया। सही है? अब बात करते हैं इस इक्वेशन की। फिर इधर से क्या है? x² + y² = क्या है? 5। और इस इक्वेशन की y क्या है? 1 - x क्या है? तो ये बना x² + 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x² माइनस, सही है? तो वही सेम ही बात बन गई वैसे। क्या है? उसका जो नेगेटिव है वो यहां जाके गिरेगा पक्का, समझ गए? तो ये x वैल्यू यहां नेगेटिव है। बोलो, तो ये x तो 1 ही है ना पूरी लाइन पे। तो अगर x -1 है, मेरा y क्या बना? 2 बना। तो ये पॉइंट बना -1। मैं तो माइनस में इंटरेस्टेड हूं, 1x में इंटरेस्टेड। अब देखो, मेरा क्वेश्चन पूरे का रिक्वायर्ड एरिया बना गया। मेरे पूरे क्वेश्चन का रिक्वायर्ड एरिया बना। ध्यान से समझना, एरिया अंडर द कर्व, कौन सी कर्व है? इसको नाम डी दे दूं। एरिया अंडर द कर्व DBC, ठीक है जी। ए से स्टैंड फॉर एरिया, माइनस एरिया, इसको नाम ई दे रहा हूं। एरिया अंडर द लाइन, एरिया ऑफ द लाइन कौन सी? DE, माइनस एरिया अंडर द लाइन EC। क्या ये बात समझ आई सबको? बोलो, श्योर? एरिया अंडर द कर्व DBC, ये कर्व किसकी इक्वेशन है? किसकी इक्वेशन है? नीचे बनाएगा, क्या बनाएगा नीचे? समझ गए? क्या? y dx, y क्या आ गया इसका? y आ गया, गिवन ही था, √5 - x², √5 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर अंडर रूट। लिमिट कहां से कहां तक?
यहां पे लिमिट क्या है -1 और यहां पे लिमिट क्या है 2, तो -1 से 2 प्लस सॉरी माइनस एरिया ऑफ दिस लाइन, ये पॉइंट मुझे निकालना पड़ेगा। ये पॉइंट क्या था याद है 1,0 1, क्योंकि 1 ही क्रिटिकल पॉइंट था। ये पॉइंट कहां से कहां तक -1 से 1 और ये इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है 1 - x। क्या ये पॉइंट समझ आया सबको? ठीक है, फिर एक और माइनस, ये लिमिट कहां से 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक x वैल्यू ले रहा हूं बच्चे, y वैल्यू क्यों लूंगा 1 से लेके 2 तक, और इक्वेशन क्या है x - 1। क्या यहां तक सबको समझ आया? बोल लो। अब यहां फिर वही सबसे बड़े में से सबसे छोटा, ठीक है, तो क्या बना फॉर्मूला x² / 2, वही बना 5 - x² प्लस a² / 2 साइन इनवर्स x/a x/√5। यहां तक सबको ओके? श्योर? लिमिट लगी -1 से 2 तक, -1 की इंटीग्रेशन x माइनस x की x² / 2 कहां पे ओह थैंक यू जी। ये बनी x/2, ठीक है जी। x - x² / 2 लिमिट कहां से कहां तक -1 से 1 तक, माइनस x² / 2 माइनस x, लिमिट कहां से कहां तक 1 से लेके 2 तक। इज दैट ओके? अब बड़े ध्यान से लिमिट पुट करनी है क्योंकि अब टेढ़ा हो जाएगा क्वेश्चन। 2/2 1 बना, 5 - 2 + 4 √1, तो ये सबकी वैल्यू क्या आ गई 1, प्लस 5/2 साइन इनवर्स 2/√5। सही है जी। मैंने पहला पार्ट सारा वैल्यू 2 पुट करके सॉल्व कर लिया। अब क्या पुट करना है -1 -1/2 5 - 1 4 का क्या बना 2। क्या ये बात समझ आई? प्लस 5/2 साइन इनवर्स -1/5। मेरे को ये बड़ी अजीब सी लग रही है, पता नहीं आंसर ऐसा ही कुछ। चलो बहुत बढ़िया करता। ये मेरा पहला पार्ट सॉल्व हो गया ये वाला। अब बात करते हैं उधर -1 -1/2 हाफ आ गया, फॉर्मूले का माइनस -1 हाफ -3/2, तो +3/2 बना कि नहीं बना? क्या ये बात समझ आई है नहीं? माइनस कुछ गलत किया मैंने, 1 पुट किया पहले, सुन 1 माइनस हाफ आ गया, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर -1 -1/2 -3/2 माइनस +3/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 4/2 इज 2, 2 - 2 इज 0। फिर पुट करना 1, फॉर्मूले का माइनस 1/2 -1 -1/2, बाहर एक माइनस था +1। क्या ये बात समझ आई? अब ये मेरे पास बना 1 + 5/2 साइन इनवर्स 2/√5 माइनस, ये कट गया, माइनस +1 -5/2 साइन इनवर्स नेगेटिव बाहर आ जाएगा, बाहर आते ही माइनस का क्या बन गया प्लस, साइन इनवर्स 1/√5। सही है। 3/2 + 1/2 इज 4, 4/2 इज 2 -2 माइनस हाफ, और ये 1/2 एंड ये कटा, तो मेरा आंसर बना क्या 5/2 साइन इनवर्स 2/√5 प्लस 5/2 साइन इनवर्स 1/√5 माइनस हाफ। यही आंसर है। करो स्क्वायर लिमिट्स करिए प्लीज।
रेस्ट तो बन